हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रश्न में हमें क्या बोला गया है। तो हमारा प्रश्न है, यदि a और b भिन्न-भिन्न पूर्णांक हो तो सिद्ध कीजिए कि a के घात n माइनस b के घात n का एक गुणनखंड a माइनस b है, जबकि n एक धन पूर्णांक है। ठीक है, तो इस प्रश्न को हल करने से पहले हम लोग मुख्य अवधारणा को देख लेते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं मुख्य अवधारणा की। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो देखो, हमें सिद्ध क्या करना है कि a के घात n माइनस b के घात n का एक गुणनखंड a माइनस b होगा, जहाँ पे n एक धन पूर्णांक होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न को हम लोग द्विपद प्रमेय से हल करने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक प्रसार देख लेते हैं कि मान लो अगर हमारा यहाँ पे a माइनस, ठीक है, a माइनस b के घात n का प्रसार अगर हमें लिखना है तो इसको हम कैसे लिखते हैं, तो ये होता है हमारा nc0। ठीक है, a के घात n, b के घात 0, फिर यहाँ पे माइनस nc1, a के घात n माइनस 1, b के घात 1 जोड़ nc2। ठीक है, a के घात यहाँ पे n माइनस 2, b के घात 2, फिर यहाँ पे माइनस होता है, ऐसे चलते जाता है और अंतिम में हमारा क्या बन जाता है यहाँ पे, तो माइनस 1 के घात n। ठीक है, यहाँ पे ncn, फिर a के घात यहाँ पे 0, b के घात n, ऐसा कुछ बन जाएगा। तो ये हमारा द्विपद प्रसार होता है a माइनस b के घात n का। अब इसी मुख्य अवधारणा पर आधारित हम लोग इस प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। देखो, यहाँ पे बोला गया था कि a के घात n माइनस b के घात n का एक गुणनखंड a माइनस b है। ठीक है, ऐसा कुछ बोला गया था हमें सिद्ध करने के लिए। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले देखें तो a के घात n माइनस b के घात n है। ठीक है, इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखे तो ये बन जाएगा a माइनस b। ठीक है, a माइनस b और यहाँ पे प्लस b भी लिख सकते हैं, तब ये कट के सिर्फ a ही बचेगा, इसके घात में n था, माइनस b के घात n। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग। अब देखो, ये जो है ये हमारा क्या है, a के घात n माइनस b के घात n। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा ये पूरा जो है, ठीक है, इसको अगर हम यहाँ पे x मान लें, ठीक है, और इसको हम पूरा को y मान ले, तो x प्लस वाई के घात n लिखा हुआ है हमारा। तो इसका द्विपद प्रसार जो होता है वो हम यहाँ पे इसको कर लेते हैं, a माइनस बी प्लस b के घात n का। तो ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा nc0, यहाँ पे a माइनस b के घात n, फिर यहाँ पे b के घात 0। ठीक है, फिर यहाँ पे हम देखें तो ये क्या बन जाएगा हमारा, प्लस nc1 a माइनस b के घात यहाँ पे n माइनस 1, b के घात 1, फिर ऐसे nc2 a माइनस b के घात n माइनस 2। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, b के घात 2। ठीक है, ऐसे आगे चलते जाएगा ये हमारा, और अंतिम में हमारा क्या आ जाएगा, ncn। ठीक है, a माइनस b के घात 0 और यहाँ b के घात n बन जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ बन गया हमारा। अब देखो यहाँ पे जो अंतिम में था ये तो हमारा हो गया। ठीक है, a माइनस बी प्लस b के घात n का प्रसार। ठीक है, अंतिम में मेरा माइनस b के घात n भी बचा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं माइनस b के घात n। अब अगर इसको हम सरल करें तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो ये जो पहला है ये हमारा nc0। ठीक है, a माइनस b के घात n, यहाँ पे हम लिखें तो ये हमारा nc0 a माइनस b के घात n, b के घात हमारा क्या है 0। फिर यहाँ पे हमारा क्या था, nc1 a माइनस b के घात n माइनस 1, b के घात 1, ऐसे ही चलते गया। ठीक है, अंतिम में हमारा क्या आया, तो ncn का मतलब क्या, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 आ गया, a माइनस b के घात 0 का मतलब 1 हो गया और b के घात सिर्फ n बचा। ठीक है, माइनस b के घात n, अब ये इससे कट जाएगा तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा। अब देखो इससे हम a माइनस b बाहर ले लें तो अंदर में क्या बचेगा, तो ये बचेगा nc0 a माइनस b के घात n माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे फिर हमारा ये क्या बचेगा, nc1 a माइनस b के घात n माइनस 2 b। ठीक है, ऐसे चलते जाएगा और अंतिम में यहाँ पे क्या बचता हमारा, तो n माइनस 1 बचता है यहाँ पे, क्योंकि ncn वाला भाग तो हमारा यहाँ पे कट गया था। तो ncn माइनस 1 यहाँ पे a माइनस b। ठीक है, a माइनस b के घात 1 बच जाता और यहाँ पे b के घात हमारा क्या आ जाता, n माइनस 1 आ जाता। ठीक है, तो ये बच जाता हमारा। अब देखो ये हमारा किसका मान है, तो ये मान a के घात n माइनस b के घात n का मान है। ठीक है, इसी का प्रसार था हमारा। तो यहाँ पे इसको a माइनस b को बाएं पक्ष में कर दें तो ये a के घात n माइनस b के घात n बटा a माइनस b आ गया, और ये हमारा किसके बराबर आ रहा है, nc0 a माइनस b के घात n माइनस 1, फिर nc1 a माइनस b के घात n माइनस 2 b। ठीक है, ऐसे ही चलते जा रहा है और अंतिम में हमारा ncn माइनस 1 a माइनस b। ठीक है, और यहाँ पे b के घात n माइनस 1 बच रहा है। ठीक है, तो ऐसा कुछ आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि a माइनस b से ये पूर्णतः विभाजित आ रहा है। ठीक है, a माइनस b से ये पूर्णतः विभाजित हो पा रहा है, तभी तो ऐसा कुछ आ रहा है हमारा। क्यों बोल पाएंगे ये पूर्णतः विभाजित है, तो देखो इसके लिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि अगर हमारा
ए के घात एन माइनस बी के घात एन अगर हमारा ए माइनस बी से पूर्णतः विभाजित है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए माइनस बी, और यहाँ पे हमारा कुछ एक्स आएगा और यहाँ पे जो हमारा शेषफल आएगा वो जीरो आएगा। ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं, यानी ए माइनस बी का ये गुणनखंड होगा एक तरह से। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं अगर हमने यहाँ पे जो निकाला है तो इसको अगर हमने यहाँ पे विभाज्य किया है ए माइनस बी से यानी भाग दिया है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ए माइनस बी का जो पद है वो हर एक पद में यहाँ पे आ रहा है। तो इसलिए हम बोल पाएंगे कि ये ए माइनस बी का हमारा एक गुणनखंड होगा। ठीक है, यही हमें सत्यापित करना था। ठीक है, तो ये हमने सत्यापित कर दिया। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।